इनके सामने क्या, अगल बगल के इर्द गिर्द में भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम तो चैलेंज करते हैं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के लिए किसी ने काम किया है तो उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव जी के साथ कोई मुसलमान है क्या? अभी तो उनको जब मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, जब उनको मौका मिला, जब वो 2.5 साल सरकार में थे, तो मुस्लिम के लिए एक डिसीजन वो लिया हो तो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अफसोस होता है इस तरह के लोगों पर, जब किसी यादव पे मामला होता है तो यहाँ से उठते हैं गोपालगंज चले जाते हैं, गोपालगंज जाने की बात आती है। और आमिर हंजला जो है यहीं फुलवाड़ी में राजद की रैली में ये घटना घटती है जिसमें आमिर हंजला जो है बेचारा मैंने शहीद हो जाता है, उसको देखने नहीं जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार का मुसलमान किसे वोट देगा। दरअसल जो अभी दिख रहा है ट्रेंड, उसके हिसाब से बिहार का मुसलमान साइलेंट मोड में है। वो तमाम चीज़ों को नज़र बनाए हुए उसके बाद वो वोट देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के लीडरान या कहें कि जेडीयू के युवा मुस्लिम चेहरा सह बिहार राज्य सिया बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद हैं। एक लंबा वक्त आपने जेडीयू पार्टी में गुजारा है, क्या लग रहा है इस बार बिहार का मुसलमान वोट करेगा? क्योंकि जो सीए और एनआरसी का जो मुद्दा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वो बीजेपी से नाराज़ है, तो कहीं इसका नुकसान तो कहीं नीतीश कुमार को नहीं उठाना पड़ेगा चुनाव में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। स्वाभाविक है कि देखिए, सब लोग सेंटिमेंटल नहीं होते हैं। मामला यहाँ है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के मुसलमान हैं उन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, और बात यहाँ हो रही है, आपने ही सवाल में इस बात को कहा कि मुस्लिम वोटर जो हैं अभी साइलेंट हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबके दिमाग में है कि 15 सालों में राजद ने क्या किया। ये हम कहें कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के लिए किसने क्या किया, ये सर्वविदित है। ये और बात है कि हमारे नेता कहते जाते हैं करते कम हैं। इन सारी चीज़ों से जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुसलमानों ने लालू जी को नेता माना, कहीं कोई इसमें शक नहीं है, वोट भी दिया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन लालू जी को जब मौका मिला तो बिहार में 131 चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया। लेकिन मैं बताता चलूँ कि एक भी मदरसे में उन्होंने एक ईंट नहीं रखा। आप मुसलमान की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किसी भी मुसलमान के लिए 2-3 सेंसिटिव चीज़ होती है। वो धार्मिक नज़रिए से भी देख सकते हैं, वोट के नज़रिए से भी देख सकते हैं, उससे मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। ख़ास करके मदरसे की बात है, ख़ास करके कब्रिस्तान की बात है, मस्जिदों की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन तीनों चीज़ों पर किस सरकार ने और कितना काम किया है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कब्रिस्तानों के क्या हाल थे, पटना से लेकर के पूरे सुदूर इलाकों में क्या हाल थे, अब कौन लोगों ने कब्ज़ा किया, क्या क्या हुआ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मामला यहाँ है कि ये आप ही बता रहे हैं कि लोग साइलेंट हैं। ये आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हो रही है और इन सारी चीज़ों पर बृहद पैमाने पे काम हो रहा है। और इस मामले में हमारे नेता जो नीतीश कुमार है, इनके सामने क्या, अगल बगल के इर्द गिर्द में भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम तो चैलेंज करते हैं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के लिए किसी ने काम किया है तो उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, मदरसे का मामला हो, यूनिवर्सिटी का मामला हो, व बोर्ड का मामला हो। क्या आपको लगता है क्या कि मैं डगबगला चौराहे पर और बिहार के बड़े बड़े भूमाफियों के अगेंस्ट में हमने लीगल कार्रवाई किया और लीगल कार्रवाई करने के बाद से कामयाबी मिला? तो स्वाभाविक है कि हमारे नेता की सोच अच्छी है और जाहिर सी बात है कि जो जिसके लिए काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। आने वाले वक्त में इसको देखा जा सकता है। आप भी मान रहे हैं कि बिहार का मुसलमान साइलेंट मोड में, तो ये आप कैसे कर सकते हैं जो साइलेंट मोड है वो आपके पक्ष में जाएगा? स्वाभाविक है कि किसी भी वोट देने का कोई मापदंड होता है, और आपको या सबको ये लगता है कि नीतीश कुमार जी के अगल बगल में कोई चेहरा नहीं दिखाई देता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके अगल बगल में भी कोई मुस्लिम चेहरा है क्या? उनको जब मौका मिला तो आपने क्या किया, ये सर्वविदित है। तो इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है। मामला है कि इन सारी चीज़ों को ये वक्त आएगा और तो बताएगा कि किसको कौन कितना वोट देता है। और इस बार तो मुसलमान समझ लीजिए कि साइलेंट मोड में जाकर के अपने पूरे वोट पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ हैं। मैं एक छोटा सा प्रमाण आपको देने जा रहा हूं। अभी जेडीयू के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं आरसीपी साहब,
उन्होंने एक अक़लियत की मीटिंग की और जितनी मीटिंग हुई है सबसे ज़्यादा 2.25 लाख आदमी उस दिन जुड़े थे। तो स्वाभाविक है आप इन चीज़ों को जा कर के सलम बस्तियों से लेकर के बड़े लोगों से आप मिल कर के अपनी इस सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो वो भी वक्त के नज़ाकत को समझते हुए इस बार बोलेंगे नहीं, लेकिन वोट जो है बड़ी चालाकी से, बहुत बारीकी से हमारे नेता को वोट लोग देंगे और ये जानते हैं यही नेता है जिनको किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी मामले को, छोटे से छोटे मामले होते हैं कहीं भी बिहार में 10 से 15 मिनट 20 मिनट में प्रशासन पहुंच जाता है। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं, SRG की विरोधी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, वही विकास करेंगे अल्पसंख्यकों का। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी के साथ कोई मुसलमान है क्या? अभी तो उनको जब मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, जब उनको मौका मिला, जब वो 2.5 साल सरकार में थे, तो मुस्लिम के लिए एक डिसीजन वो लिया हो तो मैं जानना चाहता हूँ। मुसलमानों के लिए, मुसलमान के जो हितैषी कहे जा रहे हैं, कह रहे हैं अपने को, एक डिसीजन उन्होंने लिया हो तो बता दे। विपक्ष में कभी कोई बात रही हो, किसी तरह का कोई मामला रहा हो? जब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे अफसोस होता है इस तरह के लोगों पर। जब किसी यादव पे मामला होता है तो यहाँ से उठते हैं, गोपालगंज चले जाते हैं, गोपालगंज जाने की बात आती है। और आमिर हंजला जो है, यहीं फुलवाड़ी में राजद की रैली में ये घटना घटती है जिसमें आमिर हंजला जो है बेचारा मैंने शहीद हो जाता है, उसको देखने नहीं जाते हैं। अरे कैसी बात करते हैं? अब तो कहा जा रहा है कि अब्दुल गफूर जिनका निधन हो गया, उनके बाद वो टिकट, जो सीट जो खाली हुई है, उस पर कोई और, किसी और को अक़लियत समाज को तबके को टिकट नहीं मिलने जा रहा है वहाँ सीतामढ़ी से। देखिए, यही होना है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है और यही होना है। सहरसा से इस तरह की बात हमको भी सुनने में, सीतामढ़ी की बात सुनने में आ रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ें सब लोग समझ गए हैं। अब देखिए, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन एक नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा गुण है कि जब भी वो भाषण देते हैं तो विभाग दर विभाग योजनाओं का जिक्र करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया? आपने 4 चीज़ गिना, मदरसा बनवाया, ये घेराबंदी करवाई कब्रिस्तान की, कॉलेज भी खोले, लेकिन आप सिलसिलेवार तरीके से बता सकते हैं, अगर पूछा जाए सरल भाषा में, तो मुसलमानों के लिए क्या किया नीतीश कुमार ने? आप कहेंगे कब्रिस्तान बनवा दिया, मदरसा बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, निश्चित ही बताएंगे। हम शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री के जी, 15 अगस्त के दिन वफ़ विकास योजना, वफ़ के बारे में एक लंबी फहरिस्त दी। मैं आपको 2-3 लाइन में अपनी बातों को बताता हूँ। प्री मैट्रिक से लेकर के जो अक़लियत के प्री मैट्रिक, जो 10th के नीचे जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप की हमारे यहाँ योजना है। जो पोस्ट मैट्रिक है, मैट्रिक बाद जो पढ़ते हैं, उनको हमारे लिए योजना है। मदरसे में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप है, उनको खाद्यान्न योजना है, उनको पोशाक योजना है, उनको साइकिल योजना है। जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। तो आप अल्पसंख्यक जो समाज के लोग जो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिना गारंटर का 5-5 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो अब नवोदय विद्यालय के तर्ज पर पूरे बिहार में, पूरे बिहार जिला मुख्यालय में बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए आपको अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, हर जिला में हॉस्टल। आप क्या बात, सुबह से लेकर के शाम तक गिनती गिनाया जाए तो कोई ऐसा जिला नहीं है, ऐसा समाज नहीं है, एक पे एक पंचायत, एक एक गांव की अगर आप निरीक्षण करेंगे तो कई ऐसा हमारे समाज के लोग नहीं हैं जो कह दे कि सरकार की योजनाओं से वंचित रहे हैं। ये और बात है कि हम जैसे लोग, जो हमारे नेता हैं, हम लोगों ने इसकी बड़ी अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया। अपने समाज के जो नीचे बैठे हुए लोग हैं उनकी बात कहने में असक्षम रहे। नहीं तो हमारे एक किस्सा याद आ गया कि SKM में एक कार्यक्रम था, CM नीतीश कुमार भी आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई उर्दू सिखाने वाला नहीं मिला। बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है उर्दू, लेकिन उर्दू का विकास नहीं लगता है कि उनके कार्यकाल में रुका सा है। देखिए, अब ये आपको बताएं, उर्दू के लिए जो बेसिक जगह है वो मदरसा है, और मदरसे के टीचरों को 7वां वेतन आयोग दिखाया गया है। पहली बार आज़ादी के बाद, आज़ादी से अब तक सिर्फ 1129 मदरसे, और सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल में उर्दू पढ़ने वाले को कोई जॉब नहीं मिल रही है यहाँ पे। देखिए मामला यहाँ है, देखिए ये सिर्फ बात कहने की है। उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी आदमी जान सकता है।
उससे जॉब से नहीं कहा गया कि हर स्कूल में उर्दू जानने वाले लोग होते, उर्दू जानने वाले में आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। उसमें ये नहीं है। जैसे सपोज डैट कि वक्फ बोर्ड में वैकेंसी लिखती है तो उसमें ये मानना है कि उर्दू नोइंग होगा, तो क्या आप हिंदू समाज का कोई होगा, दूसरे समाज का होगा तो उसको नहीं रखेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अभी किस मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम हुआ था तो यहाँ राकेश कुमार डीएसपी थे, वो भी उर्दू पढ़े लिखे, उनको पुरस्कृत किया गया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 2459 मदरसे को सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार इतना किया, और मैं पूरा कहता हूं कि जितना नीतीश कुमार ने अक़लियत के लिए बिहार में काम किया, पूरे हिंदुस्तान का किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा चुनाव में कि सीए और एनआरसी के मसले को लेकर मुसलमान चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे महागठबंधन की तरफ वोट उनका? देखिए, अब सीए एनआरसी की बात ही कहाँ रही। हमारी सरकार ने इसको पूरी तरीके से स्टेट में नहीं लागू करने के लिए प्रस्ताव पास किया है। तो ये मैंने अटपटा सा क्वेश्चन है, इस पर कोई जवाब नहीं है। सब खत्म ही हो गया मामला। खत्म हो गया, लेकिन लोगों के जहन में एक रहता है। देखिए उस तरह के लोग उस तरह के जो चीज़ें होती हैं, हर समाज में इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी राजनीति करनी होती है। तो इस तरह के कुछ लोग हैं। फिर विपक्ष के जो दुकानें हैं कैसे चलेगी? तो यादव से लेकर तेज प्रताप यादव तक। लेकिन कुछ बता भी तो दीजिए कि आपकी क्या पहल हुई, आपने क्या किया, आपको जब मौका मिला तो क्या किया। आपके साथ जब इर्द गिर्द वो घूमते हैं तो क्या मुस्लिम चेहरा नहीं है, मुस्लिम विधायक नहीं है, कभी देखते हैं क्या आप? तो ये इनकी बातों को सब लोग समझ गए हैं। तो उधर से भी दरभंगा वाले छिटक के आ रहे हैं जेडीयू में। अब स्वाभाविक है। देखिए, हमारे यहाँ जो सबको मान सम्मान मिलता है, हमारे नेता बोलते नहीं है, करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अपने न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से बिहार के किसी स्लम बस्तियाँ जहाँ मुस्लिम खास करके रहते हों, उनसे भी जब आप पूछेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा, ये इनकार नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। चलिए, यही विश्वास है। चलिए, ये थे इरशाद अली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार इलेक्शन में जो बिहार के मुसलमानों का वोट है वो सीएम नीतीश कुमार को ही जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।